हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे या फिर कुछ ऐसे टर्म्स को जानेंगे जिनका बार बार मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है। बेसिकली इस वीडियो में आज हम टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में बात करेंगे या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरह के टॉपिक्स को पढ़ा जाता है उस बारे में जानेंगे। तो बिना लेट किए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानेंगे या फिर बेसिक जो टर्म्स जिनको हम जानेंगे वो हैं एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या होता है कि एग्रीगेट बात की जाती है, यानी सोसाइटी को या फिर इकोनॉमी को एज अ होल लेके बात की जाती है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा, इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ी, ठीक है। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई नहीं पढ़ते हैं, हम एग्रीगेट सप्लाई डिमांड पढ़ते हैं। मतलब ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक किसी पर्टिकुलर फर्म के डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ते थे या फिर किसी एक फर्म के पर्टिकुलर प्राइस डिटर्मिनेशन को पढ़ते थे कि फर्म किस तरह से प्राइस डिटरमाइन करती है। पर अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन कॉन्सेप्ट्स या फिर उन टॉपिक्स के बारे में जानते हैं जो कि एज अ होल लिया जा रहा हो। यानी अगर डिमांड की ही बात की जा रही हो तो पूरे के पूरे मार्केट के डिमांड की बात की जा रही हो, ना कि किसी एक फर्म की बात की गई हो। सप्लाई की अगर बात की गई हो तो पूरे के पूरे मार्केट सप्लाई की बात की गई हो, एग्रीगेट सप्लाई की बात की गई हो, ना कि किसी एक फर्म की सप्लाई की बात की गई हो या किसी एक प्रोडक्ट के सप्लाई की बात की गई हो। अगर इनकम की बात की जाए तो यहाँ इंडिविजुअल इनकम के बारे में नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ नेशनल इनकम को देखा जाता है, यानी कि पूरे के पूरे नेशन की इनकम क्या है, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी जो पूरी सोसाइटी को या पूरी इकोनॉमी को साथ लेके जब चलते हैं हम, तो इस तरह के सारे टॉपिक्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4 तरह के बेसिक गुड्स होते हैं, कहीं कहीं आपको 5 तरह के गुड्स मिलेंगे। तो 4 तरह के जो गुड्स की बातें की जाती है उनमें है फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं, यानी वो कंज्यूम करने के लिए तैयार होते हैं, वो कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। मीन्स अब उसमें और कुछ ऐड नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक शर्ट की बात करें, वो शर्ट जब रेडी हो जाती है तो वो एक फाइनल गुड बन जाती है। पर यही अगर कोई पीस ऑफ क्लोथ है, किसी को क्लोथ का कपड़ा है, तो वो फाइनल गुड के अंदर नहीं आता है। फाइनल गुड्स कंज्यूमर के लिए रेडी हो जाता है कंजम्पशन के लिए। वो सारी प्रोडक्शन की जो बाउंड्री होती है ना, जितने भी उसमें चीज़ें ऐड होती हैं वो सब वो क्रॉस कर चुका होता है, यानी वो पूरी तरह से तैयार हो गया होता है। जैसे अगर चेयर है तो चेयर क्या है, चेयर अगर बनी हुई चेयर है तो उसको अब कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करेगा, उसमें कुछ और ऐड नहीं करेगा। अगर वो अच्छे से पेंट भी हो गई है, फर्निश्ड हो गई है प्रॉपरली, तो अब वो डायरेक्ट यूज़ हो गई है करने के लिए। पर वहीं अगर किसी लकड़ी की बात की जा रही है, सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा है, तो वो फाइनल गुड्स में नहीं आता है। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि अभी वो प्रोडक्शन साइकिल के अंदर ही होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल्स खरीदता है, लकड़ियाँ खरीदता है चेयर बनाने के लिए, तो वो लकड़ी जो है ना वो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। यानी वो कंज्यूमर गुड्स ना होकर, यानी वो कंज्यूमर गुड्स नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स नहीं है मतलब अभी उसमें कुछ करना बाकी है, अभी उस प्रोडक्ट को तैयार करना बाकी है। या फिर इस तरह से देखो, यदि कोई होलसेलर मैन्युफैक्चरर से शर्ट परचेज करता है मार्केट में रिटेलर को बेचने के लिए, ठीक है ना, तो वो होलसेलर का जो काम कर रहा है वो आ जाता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स में। शर्ट तो तैयार हो गई है पर वो अभी कंज्यूमर को नहीं दी जाएगी, वो अभी किसको दी जाएगी, रिटेलर को दी जाएगी। फिर रिटेलर कंज्यूमर को देगा।
तो वो कंज्यूमर को डायरेक्ट नहीं दी जा रही है, इसलिए वो फाइनल गुड नहीं है, पर शर्ट तो तैयार हो गई है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। इस तरह के जो भी गुड्स होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, यानी जिसमें अभी कुछ करना बाकी है, जो अभी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा, अभी इसको कंज्यूमर तक पहुंचने में एक स्टेप और बाकी है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और फाइनल गुड्स लमसम एक ही टाइप का होता है। कंज्यूमर गुड्स उन सारे गुड्स को कहते हैं जो कि कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किए जाने वाले होते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो एक तरह का कह लो कि बीच वाला काम करता है, यानी अभी उसमें वैल्यू और ऐड होना बाकी होता है इंटरमीडिएट गुड्स में, पर फाइनल गुड्स में पूरी तरह से वैल्यू ऐड हो गया होता है, उसमें अब कुछ बाकी नहीं होता है, वो एंड यूज़ होता है। अब वो कंज्यूमर उसको सीधे डायरेक्ट यूज़ करेगा, वो कंज्यूमर तक पहुंचती है, पर इंटरमीडिएट गुड्स कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती है। अभी कंज्यूमर तक पहुंचने में उसमें समय होता है, वो भी बीच में ही प्रोसेस में ही होती है। वापस अब कंज्यूमर गुड्स पे आ जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स जो होता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर जब उसको यूज़ करने का होता है तो कर लेता है, तो वो कंज्यूमर गुड्स के अंडर आता है। जैसे अगर हम ब्रेड एंड बटर की बात करें तो ब्रेड एंड बटर क्या हो जाता है, ब्रेड एंड बटर जो होता है अब कंज्यूमर उसको यूज़ करेगा, ठीक है। तो जब अब कंज्यूमर उसको यूज़ करेगा तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। उसी तरह से मान लो किसी ने ट्रैक्टर परचेज़ किया तो अब वो उसको यूज़ करेगा, वो उसका कंज्यूमर है, तो अब वो ट्रैक्टर क्या हुआ, वो ट्रैक्टर जो है वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। नेक्स्ट और लास्ट वन जो है वो है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो होता है वो एक तरह से कह लो कि फिक्स्ड एसेट्स होता है किसी भी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल गुड्स हमेशा प्रोड्यूसर परचेज करते हैं, कोई भी कंज्यूमर कभी कैपिटल गुड्स नहीं परचेज करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया कि अगर किसी व्यक्ति ने ट्रैक्टर खरीदा है और उसको वो यूज़ कर रहा है, चला रहा है एज पर्पस, तो वो क्या है, वो कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन मान लो यदि कोई फार्मर ट्रैक्टर खरीदता है, फार्मर ट्रैक्टर क्यों खरीदता है, अपने खेत में चलाने के लिए, और वो खेत में क्या करता है, ट्रैक्टर की हेल्प से फसल को उपजाता है, अपने खेत को फर्टाइल करता है, या जो भी अपने फसल से रिलेटेड उसको हार्वेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो भी करता है वो। तो फार्मर यहाँ पे क्या है, फार्मर एक प्रोड्यूसर है, और जब प्रोड्यूसर ट्रैक्टर को परचेज कर रहा है तो ये कैपिटल गुड्स के अंडर आ जाता है, फिर ट्रैक्टर कंज्यूमर गुड्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर जो आपका ट्रैक्टर है वो कैपिटल गुड्स के अंडर आ जाएगा। पर अगर कोई जनरल व्यक्ति है जिसने ट्रैक्टर ऐसे ही शौक से चलाने के लिए लिया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर कंज्यूमर गुड्स के अंडर आ जाएगा, वो कैपिटल गुड्स नहीं होगा। कैपिटल गुड्स ऑलवेज प्रोड्यूसर परचेज करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, पर सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। अब ये प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, जैसा नाम है इसका, जो भी गुड्स प्रोड्यूसर ने परचेज किया वो प्रोड्यूसर गुड्स। यानी प्रोड्यूसर कौन होता है, जिसको भी कुछ प्रोड्यूस करना है, जिसको भी कुछ चीज़ें बनानी है, ठीक है। जैसे वुड्स क्या है, वुड अगर किसी प्रोड्यूसर ने परचेज किया, फॉर एग्जांपल एक कारपेंटर ने वुड परचेज किया, तो कारपेंटर क्या करेगा, उसका कुछ सामान बनाएगा, चाहे चेयर बनाए या टेबल बनाए या कुछ भी बनाए, उस लकड़ी का वो कुछ सामान बनाएगा। तो प्रोड्यूसर है कारपेंटर आपका। तो प्रोड्यूसर ने जब लकड़ी को परचेज किया तो लकड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोड्यूसर गुड्स भी हो जाएगी, पर कैपिटल गुड्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट नहीं है। लकड़ी जो है वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, लकड़ी रॉ मटेरियल्स के अंडर आ जाता है, और रॉ मटेरियल्स आपका फिक्स्ड एसेट के अंडर नहीं आता है, हम सभी को ये बात अच्छे से पता है। तो कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, पर प्रोड्यूसर गुड्स ज़रूरी नहीं कि हर बार कैपिटल गुड ही हो, ठीक है। जैसे कैपिटल गुड, अगर हम ट्रैक्टर की वापस से बात करें, एक फार्मर यदि कोई ट्रैक्टर खरीदता है तो ये प्रोड्यूसर गुड भी है और ये कैपिटल गुड भी है। पर अगर वही फार्मर फर्टिलाइज़र खरीदता है तो ये प्रोड्यूसर गुड तो है पर कैपिटल गुड नहीं है। कैपिटल गुड क्यों नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, फर्टिलाइज़र फिक्स्ड एसेट नहीं होता है। तो इस तरह से कैपिटल गुड्स सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, पर सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं।
तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको शुरू में समझना बहुत ज़रूरी होता है, और अपकमिंग वीडियोस में हम अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।